कानपुर के सीएमओ दलित डॉक्टर हरिदत्त नेगी को डीएम के विवाद के चलते सस्पेंड कर दिया गया। आखिर क्या मामला, किस कारणों से हरिदत्त नेगी को सस्पेंड करके मुख्यालय से संबद्ध कर दिया दोस्तों? तो जो लोग एससी ओबीसी के भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस को वोट देते हैं, उन लोगों को ये वीडियो जरूर देखना चाहिए कि किस तरह दोस्तों, किस तरह एक दलित डॉक्टर सीएमओ है और वह भ्रष्टाचार की पोल खोलते हैं। 1,38,00,000, जिसमें 38 लाख का सामान नहीं आया, जीएस फार्मा का पेमेंट देना था और लगातार डीएम और भ्रष्टाचार अधिकारियों और जो उनके कर्मचारी थे वो मिलकर दबाव बना रहे थे सीएमओ पर कि उन्हें पेमेंट दे दिया जाए। लेकिन सीएमओ हरिदत्त नेगी का जो दलित थे वह लगातार कह रहे थे कि भैया जब सामान नहीं है 38 लाख का तो पैसे पेमेंट कैसे दे दूं, और डीएम भी कुछ हिस्सा मांग रहे थे। अखिलेश यादव ने एक वीडियो शेयर किया है एक्स पर, सोशल मीडिया पर, और कहा है कि जो ईमानदार हैं, जो सच्चे हैं, उनमें दम होता है कि वह पीसी कर सकते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सकते हैं। दोस्तों, किस तरह डीएम जितेंद्र सिंह ने, कानपुर डीएम ने एक दलित हरिदत्त नेगी को राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के किसी मामले में उलझाकर उन्हें सस्पेंड करा दिया और उनके स्थान पर एडिशनल सीएमओ श्रावस्ती को, उदयनाथ को तैनाती दे दी है दोस्तों। जहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ भारतीय जनता पार्टी के नेता और सरकार के प्रतिनिधि कहते हैं कि जीरो टॉलरेंस की नीति है और प्रदेश में जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत काम किया जा रहा है, भ्रष्टाचार का खुलासा किया जा रहा है, भ्रष्टाचारियों को पकड़ा जा रहा है दोस्तों। तो यहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ के नाक के नीचे महंत योगी आदित्यनाथ के रहते जो वो दावा करते हैं कि भ्रष्टाचार नहीं है, और इसी का अखिलेश यादव ने ट्वीट किया है। अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया में पोस्ट करके कहा है, अगर दम हो सच्ची जांच कराएं और सच्चाई, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, सच का खुलासा हो जाएगा। एक दलित को, इस वीडियो को मैं दिखाऊंगा, डॉक्टर हरिदत्त नेगी ने किस तरह भ्रष्टाचार की पोल खोली है, और डीएम कानपुर का भी मैं आपको बाइट सुनाऊंगा कि किस तरह दोनों के बीच विवाद पड़ा। विवाद की असली वजह यही थी कि जो पेमेंट लटका हुआ था, जो रुका हुआ था सीएमओ ऑफिस दवाई का, उसको पेमेंट देना था। सीएमओ ईमानदारी से काम कर रहे थे, हरिदत्त नेगी उनकी सपोर्ट में वहां के विधायक आए और कुछ विधायक उनके विरोध में आ गए और उनके कहने पर शासन ने उन्हें निलंबित, सस्पेंड कर दिया और शासन से समृद्ध कर दिया दोस्तों। तो यहां दलित होना बहुत गुनाह की बात है, दलितों के साथ अन्याय होना आम बात है, क्योंकि टारगेट बनाया जाता है और हरिदत्त नेगी सीएमओ को टारगेट बनाया गया। सतीश महाना विधानसभा अध्यक्ष ने, उन्होंने लेटर लिखा। लेटर को मैं पढ़ के दोस्तों सुनाता हूं कि किस तरह सतीश महाना विधानसभा अध्यक्ष ने लेटर लिखा। अपने लेटर में कहा कि डॉक्टर हरिदत्त नेगी सीएमओ कानपुर का कार्य और बिहार आम जनता प्रतिनिधि को प्रति मृदुल और सराहनीय है दोस्तों। और आगे उन्होंने लिखा, सतीश महाना ने, आम जनमानस के हित हेतु भारत सरकार, प्रदेश सरकार द्वारा चलाई जा रही विभिन्न योजना का क्रियान्वयन उन्होंने पूरी लगन के साथ संचालित किया है। मेरी प्रबल संतुष्टि है कि उनके आम जन प्रतिनिधि और आम जनता की भावनाओं के समादार में उन्हें यथावत कानपुर में ही रखा जाए, क्योंकि सीएमओ को पता चल चुका था कि उनका सस्पेंड या ट्रांसफर होगा, लेकिन उनको सस्पेंड कर दिया गया कि इसलिए वह दलित हैं और इसलिए उन्होंने ईमानदार रहते हुए भ्रष्टाचार की पोल खोली। तो योगी आदित्यनाथ की भारतीय जनता पार्टी की जीरो टॉलरेंस नीति कहां है? क्योंकि दलित अगर बड़े पद पर होता है, उसे गिराने का काम, उसे सस्पेंड करने का काम किया जाता है। तो एससी ओबीसी वाले जो नेता हैं, जो वोट देने वाले लोग हैं, मतदान करते हैं कांग्रेस भाजपा को, अन्य पार्टियों को, उन्हें सोचना होगा कि आखिर उनके समाज को जानबूझकर टारगेट किया जाता है, जानबूझकर अपमानित किया जाता है, जानबूझकर बड़े पद से नीचे पद पर भेज दिया जाता है या उन्हें सस्पेंड किया जाता है, क्योंकि दलित गुनाह है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर उन्हें उत्थान करना चाहते थे और दबे कुचले कमजोर लोग एससी ओबीसी को उत्थान करना चाहते थे। लेकिन आज की सरकार, आप इस डॉक्टर हरिदत्त नेगी सीएमओ के साथ हो रहा है, उससे साफ स्पष्ट होता है कि सरकार दलितों के प्रति उदासीन है। और अगर सतीश महाना विधानसभा अध्यक्ष लेटर लिखते हैं तो उनकी बात को अनसुना किया गया, उनके बात को तवज्जो नहीं दिया गया। दोस्तों, किस तरह दलितों के साथ अन्याय हो रहा है, कमेंट करके बताएं
कि सीएमओ को सस्पेंड कर दिया गया। मामले को लेकर उन्होंने जो खुलासा किया उसको लेकर जांच बैठाना चाहिए था। जो आरोपी थे बड़े मात्रा में, जो सीएमओ कार्यालय कानपुर और उससे समृद्ध जो और कार्यालय हैं जो आरोपी से भ्रष्टाचारी थे, उनके खिलाफ कार्रवाई होना चाहिए। अगर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ के अलावा अखिलेश यादव की सरकार आती है, मायावती की सरकार आती है, अन्य किसी की सरकार आती है, तो उम्मीद है कि जो घोटाला कर रहे हैं, जो घोटालेबाज हैं, जो भ्रष्टाचार हैं, वो सही माने पर कार्रवाई करेगी वो सरकार और उन भ्रष्टाचारी को जेल भेजेगी। कमेंट करके बताएं कि योगी सरकार में जीरो टॉलरेंस का कितना महत्व है, कितना ज्यादा कार्रवाई हो रही है। डॉक्टर हरिदत्त नेगी को सस्पेंड कर दिया गया है और डीएम ने संस्तुति कर दी है। कानपुर डीएम ने कहा है कि ये अनियमितता है, ये इनने भ्रष्टाचार किया है, जबकि असली भ्रष्टाचार का खुलासा डॉक्टर हरिदत्त नेगी ने किया है। तो कमेंट करके बताएं योगी सरकार की जीरो टॉलरेंस नीति कितने % डॉक्टर हरिदत्त नेगी के केस को खुलासा करेगी? 1%, 0%, 50%, 100%? उम्मीद है कि योगी सरकार ये हरिदत्त नेगी ने जो आरोप लगाए हैं, जो पुख्ता सबूत दिए हैं, जीएस फार्मा जो दवाई की सप्लाई करता था उसका खुलासा नहीं करेंगे, क्योंकि एक दलित है, दलित को पर आरोप थोपकर आरोपी सिद्ध कर उस पर कार्रवाई की गई, सस्पेंड कर दिया गया। जबकि असली आरोपी दवाई सप्लाई वाला कॉन्ट्रैक्टर था और उनके साथ लगे भ्रष्टाचारी जो कर्मचारी अधिकारी थे, तो उन पर कार्रवाई नहीं हुई और सीएमओ हरिदत्त नेगी पर कार्रवाई हुई। दोस्तों, डॉक्टर हरिदत्त नेगी का जो पीसी की है, प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, उसका बयान सुनवाते हैं। इसके बाद जो डीएम है कानपुर के, उसके बयान सुनवाते हैं। दोस्तों, तो कमेंट करके बताएं कि इस तरह कांग्रेस, भाजपा, अन्य पार्टी जो लगातार दलितों को, कमजोर तबके के वोट लेकर सत्ता में बैठ जाती हैं, फिर उनके खिलाफ अन्याय करती हैं। जिस तरह दोनों की लड़ाई में हरिदत्त नेगी दलित होने से कमजोर पड़े और कमजोर होकर उन पर कार्रवाई हुई। तो कार्रवाई के लिए आपका क्या कहना है, कमेंट करके बताएं और नेक्स्ट वीडियो लेकर जल्दी हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय संविधान, जय भारत।